गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप सब। और फ्रेंड, मेरी बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। और तो मैं पूछ रही थी बेटी से कि बेटा आज लंच में क्या खाओगे। और मैं इसका ये गाल देख रही थी, क्योंकि गाल से और गर्दन तक काफ़ी सूजन आ चुकी है फ्रेंड्स। तो ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी मैं कि देखूँ इसमें अगर कुछ हो सके। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, तो मैं डॉक्टर ने बोला था ये पट्टी चिपका देना, तो यही पट्टी चिपकाई हुई है, लेकिन ये आधी निकल चुकी थी। तो मैं देख रही थी कहीं पूरी तो नहीं निकल जाएगी। तो चिपका हुआ था, तो मैंने कहा आराम से लेट जाओ। और इधर भी सूजन आ गई है, पहले एक ही साइड थी, अब दूसरी साइड भी सूजन आ गई है फ्रेंड्स। तो मैं वही देख रही थी कि सूजन कम हुई है या उतनी ही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये मैं बेटी से पूछ रही थी कि बेटा आज लंच में आप क्या खाओगे। तो बेटी बोल रही है कि मम्मा आज ना मुझे इडली खानी है। तो फिर मैंने सोचा यार इडली वैसे भी हेल्थी होती है, और अगर मांग रही है तो कोई नहीं, आज लंच में इडली ही बना लेते हैं और तीनों खा लेंगे। तो हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ यही बना लेंगे, तीनों खा लेंगे। तो यहाँ मैंने पहले ही भिगो दिया था, पहले ही नहीं मतलब उसने जब बोला था तो मैं भिगो चुकी थी। और 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था फ्रेंड्स। सूजी का बना रही हूँ, तो सूजी का जल्दी बनता है, चावल और दाल का बनाओ तो वो लेट हो जाता है बनाने में। तो मैंने कभी बनाया भी नहीं है, मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं हर वक्त इडली जब भी बनाती हूँ कभी भी, तो मैं सूजी का ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने सूजी और दही, नमक और सब कुछ मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ डाल के, और मैंने यहाँ पे फेंट लिया था, मिक्स कर लिया था। और जब इसको बनाते समय मैं इसमें फटाफट इनो डालूँगी, क्योंकि इनो तुरंत ही। और यहाँ मेरी जो सफाई है ये चलती रहती है फ्रेंड्स। ये मेरी बहुत गंदी आदत है कि ज़रा सा भी स्लैब पे अगर कुछ गिर जाता है तो मैं उसी हिसाब से फिर फटाफट सफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध भी गरमा दिया था, तो मैंने पूछा बेटी को कि दूध पीना है, तो बोली नहीं मम्मा दूध नहीं पीना है, इडली खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, इडली में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप टीवी देखो आराम से। तो उसको ना फ़ीवर भी हो गया था उसी वजह से, सूजन की वजह से, पता नहीं हो सकता है गल सूंघने में फ़ीवर भी आता हो। तो शायद उसी की वजह से हुआ है, और पूरा गले तक सॉरी गाल से पूरा नीचे गले तक आ गया है, कान के पीछे से। तो अब ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स। तो वैसे तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन आज दवा ख़त्म हो गई है, तो मुझे फिर से लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने भगोने में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे ये जब तक इसमें भाप बनता है तब तक मैं यहाँ पे इडली के स्टैंड को ग्रीस कर लेती हूँ। तो पहले मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि धुल के रखा हुआ था, तो मैंने बर्तन में नहीं अलग रखती हूँ ना, तो थोड़े धूल वगैरह पड़ जाते हैं। तो मैं गीले कपड़े से यहाँ पोंछ रही हूँ। और पोंछने के बाद इसको तेल से ग्रीस कर लूँगी। ऑयल से कर लो या घी से कर लो, जैसे भी आप मतलब करना चाहो उस हिसाब से आप इसको ग्रीस कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इनो रखा हुआ था, तो यहाँ पे पूरा इनो नहीं है फ्रेंड्स, आधा आधा इनो रखा हुआ था। तो जब यूज कर लेती हूँ तो आधा रख देती हूँ, भूल जाती हूँ। तो ये आधा भी यूज हुआ था, और ये दूसरा है वो भी कभी यूज किया था। और इडली बनाने में ही ज़्यादातर यूज करती हूँ, या तो जब ढोकला वगैरह बनाती हूँ तब यूज होता है। तो ये दो रखा हुआ था, तो दोनों मिला के काम चल जाएगा आज का। नहीं तो मुझे इनो लाना पड़ता फिर नीचे से दुकान से। तो लेकिन आज का काम चल गया है, तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो ये दोनों डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। और इसका जो वो पेंच वगैरह होता है ना, मतलब इडली स्टैंड का जो पेंच वगैरह होता है ना, तो मैं उसको कप में निकाल के अलग से रख देती हूँ। मैं इसमें सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि रखने के बाद बर्तन में वो इधर उधर खो जाता है। तो मैं इसको ना अलग से एक कप में निकाल के और ऊपर कहीं उठा के रख देती हूँ एक कोने में, कि बच्चे भी ना छेड़ें। वैसे तो बच्चे मेरे बड़े हैं, ऐसी चीज़ें अब नहीं छेड़ते हैं, लेकिन हाँ इधर उधर मेरे से ही खो जाए। तो एक इडली स्टैंड का बीच में खो गया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ मैं ग्रीस कर रही हूँ इसको, मतलब ग्रीसिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा के और पूरे में लगा दूँगी, कि जिससे ये चिपके ना। वैसे इडली जो इसकी होती है ना, सॉरी सूजी की, चिपकती बहुत कम है, लेकिन हल्का हल्का सा भी लगा दो ना तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, शेप बहुत अच्छा बन के आता है। और मैं जब से इडली खा रही हूँ, मतलब अपने हाथ से बना रही हूँ इसकी सूजी की फ्रेंड्स, तब से मैं बाहर की इडली अभी तक नहीं खाई हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा अपने ही हाथ का, मैं इतनी बड़ाई क्यों कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो है, मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ का। और मूंगफली की चटनी, और मुझे ही नहीं मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ की इडली और
उसकी। मैं आज तक नारियल की चटनी फ़िलहाल नहीं बनाई हूँ, तो मूंगफली की चटनी बनाती हूँ। उसके साथ इन लोगों को इडली बहुत टेस्ट लगता है और मेरे घर में सांभर कोई नहीं खाना चाहता है। मैं बाहर से भी जब इडली वगैरह लेके आती हूँ तो सिर्फ इडली वैसे ही डीप करके हल्का सा हाथ में, मतलब जैसे उसमें हल्का सा लग जाए, या चटनी वगैरह रहती है चटनी के साथ ही खाते हैं। बाकी घर पे मैं बनाती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सांभर बिल्कुल नहीं पसंद है फ्रेंड्स, बस इडली पसंद है। तो बच्चों को इडली के साथ मूंगफली की चटनी बना दो तो उनके लिए तो जन्नत है फिर। तो यहाँ मैं देखिए अब सारी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, तो इस वजह से लास्ट में इनो इनो जब ही डालिएगा फ्रेंड्स, जब लास्ट में कि आपको लगे कि हाँ अब स्टैंड में इडली डालनी है। क्योंकि ये इनो का जो घोल जब हम इसको डालते हैं ना, तो इसमें एयर की वजह से काफ़ी टाइम अगर आप रख देंगे तो एयर इसकी ख़त्म हो जाती है, तो ये फूलती नहीं है, ख़राब भी हो जाता है। तो इस वजह से उसी वक्त आप इनो डालिए जब आपको इडली स्टैंड में घोल को डालना हो। तो यहाँ मैंने इनो डाल दिया है और अब मैं इसको एक ही साइड में थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी। और ये इनो डालते ही इतना बढ़िया ये फॉर्मेट हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया फूल गया है। तो अब मेरा उधर भगोने में भाप भी बन चुका है, तो मैं इडली स्टैंड को स्टैंड में इडली को भर रही हूँ अब। और मेरी ये स्टैंड जो है ना फ्रेंड्स, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो छोटी छोटी इडलियाँ, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, मीडियम वाली जो इडली होती है, क्योंकि बाहर जो इडली मिलती है वो तो बड़ी होती है, तो मीडियम की जो इडली होती है उतनी ही बनती है। तो इसमें दो दो ढाई चम्मच आता है पूरे पार। एक बार में 12 बनता है। हाँ, एक बार में 12 बनता है। और 12 इडली मतलब नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है, और सही होती है मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरी फैमिली देखो छोटी है, तो इस वजह से मेरे लिए तो ठीक है इतना। लेकिन हाँ, जिसकी फैमिली बड़ी हो तो वो फिर बड़ा वाला भी स्टैंड आता है, फिर वो उसके लिए पूरा प्रॉपर उसका वो जो होता है ना, पूरा उसका एक बॉक्स आता है जिसमें मतलब भाप से बनता है। तो मैंने उसको नहीं लिया, मैंने कहा इसको भी बड़ा सा है, कहाँ रखूँगी इधर उधर, वैसे ही किचन में इतने बर्तन हो जाते हैं। तो मेरे इस गैस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, थोड़ी देर चलते चलते ना अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो मैंने इसको बंद कर दिया, मुझे लग रहा था गैस निकल रही थी। तो मैं इसको अब इस गैस पे शिफ्ट करूँगी। तो वैसे तो भाप बन चुका था, लेकिन मैंने कहा इस पे रख देती हूँ, इस पे गर्म होगा। और गैस को थोड़ा धीमी आंच पे रखूँगी। और इडली रखने के बाद 15 मिनट तक वेट करना है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये इडली बिल्कुल रेडी होके निकलती है। तो ये तब तक मैं इधर कर लेती हूँ तैयारी चटनी की। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आज तो मूंगफली ख़त्म थी फ्रेंड्स, मूंगफली घर पे था नहीं। मेरे घर में मूंगफली बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पोहे में भी डालते हैं, और बड़ी वाली बेटी छोटी वाली दोनों को मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बड़ी वाली तो फ़िलहाल मूंगफली मेरे था प्लेट से या किसी चीज़ में हो ना, तो वो बीन के खा जाती है पोहे वगैरह से। तो मैंने ये पैकेट वाला मंगाया है, तो मैंने कहा पैकेट वाला ले आओ, फिर पापा आएंगे शाम को तो वो लेके आएंगे। तो मैंने इसमें मूंगफली डाल दी है, धनिया है, मिर्ची है, और इसमें थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी अदरक है, और हाँ यही सब है, लहसुन डाला था। तो यही सब डाल के मैं इसको पीस लूँगी। और इसमें ना मूंगफली जब आप डालें तो सूखा सूखा हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप इसको पानी डाल के फिर ग्राइंड करिएगा, फिर अच्छे से ये बहुत बढ़िया बनता है। तो मेरी चटनी हो चुकी है रेडी फ्रेंड्स। तो मैं इधर रख देती हूँ, और मैं चेक कर रही थी इडली, तो अभी सिर्फ 2 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा रख देती हूँ। और ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने निकाला, इडली बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी थी। तो मैं गरम ही गरम निकाली थी, और देखिए ये मेरी लापरवाही का नतीजा फ्रेंड्स, मेरी उंगली जल गई भाप से। लेकिन हम वुमेन्स हैं तो जलते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने हाथ में थोड़ा सा फूंक मार के और काम स्टार्ट कर दिया फिर से। तो यहाँ इडली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो सोच रही हूँ कि निकाल के बच्चों को दे दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सेब दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बढ़िया बना हुआ है, और ज़्यादा छोटा भी नहीं बना है। आप देख के बताइएगा कैसा बना है। और काश मैं आप लोगों को खिला पाती, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही इनवाइट कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग खा लीजिए, आ जाइए इडली, मेरे हाथ की इडली और मूंगफली की चटनी। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को इडली कैसी लगती है। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, मतलब मेरी फैमिली को सबको अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी स्टैंड मतलब लगा के रख दिया है और जो थोड़ा सा बना हुआ था। तो चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों को भी दे देते हैं इडली, तब तक बच्चे खाएंगे और उधर वो वाला बनता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि 15 मिनट तक तो रख के कोई ऐसा नहीं है कि देखना पड़ता है, क्योंकि अब बनाती रहती हूँ ना, तो ये टाइमिंग का पता हो गया है मुझे कि 15 मिनट तक उसे देखना नहीं है। 15 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दो और वो बन के रेडी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी चखा और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बेटी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, उसको दिखाना है, गले पे जो दर्द हो रहा था। तो यहाँ देखिए ये डॉक्टर के पास में आई हूँ और डॉक्टर भैया का मैंने चेहरा नहीं दिखाया है, वो कह रहे थे प्लीज़ मुझे मत दिखाइएगा, तो बाकी मैंने दिखाया, बाकी चेहरा नहीं दिखाया मैंने। तो दवा लेके मैं आ चुकी हूँ। मैं वहाँ पे ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई हूँ क्योंकि और भी पेशेंट बैठे हुए थे और उन्होंने बोला है कि इसको ढक के रखना है। ऐसे गले पे जैसे चुन्नी नहीं लेते हैं, ऐसे रखो। अरे ऐसे हाँ, बस अब आराम करो। अच्छा अभी थोड़ी देर में दवाई दूंगी। ये क्या है? आंटी जी पानी। क्या है ये भाई? आंटी जी पानी। मैंने तुमसे नॉर्मल पानी मांगा था कि मुझे पानी पीने को। नॉर्मल ही है, इसमें जहर मिला के नहीं लेना। कितना गर्म पानी है, सिर्फ गुनगुना करना था बेटा। इसको दवा खानी थी तो मैंने सोचा हल्का गुनगुना पानी मैं भी पी लूंगी। ये पूरा गर्म करके लाई हो। चलो, बहुत गर्म है बेटा, इसमें ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। प्रसादम और आगे वालों को एक दिया ना मैंने, कौन सा ब्लू वाला? खाओ खाओ। यहाँ दिखा। तो ये वीडियो फ्रेंड्स दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग की है और यहाँ पे झाड़ू पोछा काम सारा हो चुका है। बेडशीट भी मैंने मतलब सही कर दी है, सारा काम हो गया है फ्रेंड्स। और हस्बैंड गए हैं नहाने क्योंकि उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो वो गए हैं नहाने। और बच्चों का है पेपर 2-2:30 बजे से, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया है। और मैंने बोला है कि कोई भी एक्सक्यूज़ मुझे बाद में नहीं चाहिए कि बच्चा मुझे बोले बाद में कि मम्मा आप ना काम करा रही थी इसलिए पेपर में मुझे मतलब टाइमिंग नहीं मिला मुझे पढ़ने का। तो मैं इनको बिल्कुल भी एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देती हूँ। तो मैंने सोचा तुम लोग सिर्फ बैठ के पढ़ाई करो, मैं नाश्ता पानी सब कुछ आप लोगों को वहीं पे दे दूँगी। तो फ्रेंड्स उधर हस्बैंड नहा रहे हैं, उन्हें जाना है ड्यूटी पे, और इधर बच्चे बैठे हैं ब्रश वगैरह कर लिए हैं। तो इधर चाय मैंने रख दिया है और ये मैं बना रही हूँ आज इधर, ये है दाल की पूड़ी। दाल की पूड़ी मतलब जो लेफ़्ट ओवर दाल बच जाती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। तो मैं इसके पहले भी ब्लॉग में शायद मैंने बताया है, तो वो ये वही वाला दाल है, जैसे लेफ़्ट ओवर बच जाता है तो मैं उसमें ना, ये दाल अरहर की दाल थी तो मैंने उसमें थोड़ा सी कसूरी मेथी, अजवाइन ऊपर से और नमक और थोड़ा सा हल्दी मिर्च धनिया मिला के और धनिया डाल के और हरी धनिया भी डाल के सारा आटा गूँथ लिया था उसी दाल से। और जब सारा गूँथ के मतलब थोड़ा टाइट ही रखते हैं, सॉफ्ट ही रखते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उस दाल की वजह से इतना बढ़िया टेस्ट आता है। आप भी कभी बना के देखिएगा दाल की पूड़ी ये वाली। तो यहाँ पे मैं बना के और बड़ी वाली बेटी को लेके आई हूँ चाय, क्योंकि चाय मैंने आपको बताया होगा ब्लॉग में कि बेटी नहीं पीती, लेकिन कभी कभी बड़ी वाली बेटी पीती है जब अदरक पड़ा होता है। तो आज मैंने इसमें अदरक, लौंग, इलायची सब कुछ डाला है। तो इसमें बोला मम्मा दे देना 1 कप पूड़ी के साथ। तो यहाँ मैंने बेटी को दोनों को दे दिया है। तो छोटी वाली तो चाय नहीं पीती, तो इस वजह से उसको सिर्फ पूड़ी दी है। और अचार खाने को मना किया है तो मैंने अचार वगैरह नहीं दिया, सॉस भी नहीं खा रही है वो, नमकीन पूड़ी है ऐसे ही खा लेगी। और यहाँ मैं लेके आई हूँ नाश्ता हस्बैंड के लिए, वो नहा धो के उसके बाद पूजा वगैरह करके
और रेडी होके बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप नाश्ता कर लो। तो इधर फ़ोन चला रहे थे, कोई काम था उनका ऑफ़िस का, तो बोले कि इधर मत दिखाना, तो मैं कैमरा उनकी तरफ इसीलिए नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ बेटी बैठी हुई है, तो हस्बैंड से मैंने बोला मैं किचन में हूँ, इसको दवा दे दो आप। तो ये पेन किलर मैं दे रही थी, लेकिन ये तब तक बैठी हुई थी और मेरे लिए ही कि मम्मा आके देंगी। हस्बैंड ने गोली निकाल दी थी, मतलब टैबलेट, और पानी भी दे दिया था, लेकिन ये खा नहीं रही थी कि जब तक मम्मा नहीं आए। होता है बच्चों को, घर में मम्मा ही रहती है ना, तो मम्मा से ज़्यादा लगाव होता है। और इसके दर्द फ्रेंड्स फिर ऐसे ही बीच बीच में उठता रहता है। तो ये इसने आधी पूड़ी भी नहीं खाई थी, इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। तो सारे नाश्ता कर चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता लेकर फ्रेंड्स अब बैठ रही हूँ। और मैं गई थी स्कूल, यहाँ आप सीधे मैं दिखा रही हूँ इवनिंग का। तो मैं स्कूल से बच्चों को लेके आ गई हूँ और यहाँ पे बज रहे हैं 6। मैं दिखाती हूँ आपको घड़ी में। तो यहाँ पे ये देखिए 6 बज चुके हैं। मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। जाते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और दोनों बच्चों को ले आई। पहले एक की तो 5 बजे होती है, एक की 5:30 होती है। तो मैंने कहा आधे घंटे का टाइम है, तो बड़ी वाली के स्कूल में मैं जाके आधे घंटे मुझे बैठना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैंने कहा इवनिंग का टाइम है, टाइम ही टाइम है, कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ लेंगे, दोनों को ले आएंगे, वरना तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ के चली गई थी, लेटी हुई थी, लेटे लेटे ही बस ऐसे ही मैंने कहा कि अब आके तब चद्दर वगैरह सब कुछ सही करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ चाय पानी हो गया है, बड़ी वाली बेटी ट्यूशन भी जा चुकी है और यहाँ पे हम माँ बेटी बैठे हुए हैं। और मैं इसको मना कर रही थी कि ये नाखून खा रही थी, तो मैंने कहा बेटा नाखून नहीं खाते। तो मैंने इसको हंसी किया, मैंने कहा नाखून खाना है तो लो, मेरे में भी नाखून आ रहे हैं, ये भी खा लो। तो इन बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है, समझ में नहीं आता। मैंने कहा बीमारी ऐसे ही परेशान हो रही हो और ऊपर से नाखून भी खा खा के और बीमारी पाल लो पेट में। तो ये बच्चों को ना समझाने का पता नहीं क्या है, दिक्कत है इनको कि खाली रहेंगे तो नाखून ही मुँह में उंगली रहेगी, 24 घंटे इनकी यही आदत है। कितना मैं इसको बोलती हूँ, इसको समझ में नहीं आता। तो मैं वही समझा रही हूँ, मैंने कहा कैमरे के सामने समझाऊंगी। तो मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि गाइस, लोग सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं और सब कहेंगे कि डुग्गू बहुत गंदा है। तो कह रही है नहीं। अब मैंने कहा सॉरी बोला, उसने कान पकड़ के, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चा लेटा हुआ है और बड़ी वाली बेटी, जैसा मैंने बताया, वो ट्यूशन जा चुकी है। तो मैं थोड़ा सा अपना काम देख रही थी, मुझे एक ऐप डाउनलोड करना था एडिटिंग के लिए। और फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। और आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मेरी वीडियो का सपोर्ट कैसे करेंगे। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं वहीं ये ऐप डाउनलोड करने के चक्कर में बैठी थी, तो पर मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है शाम को हस्बैंड से ही पूछना पड़ेगा, ये ऐप इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा है ये जो ऐप मैं डाउनलोड कर रही हूँ वो फ़ीचर ही नहीं है इसमें। तो मैं काफ़ी देर इसमें परेशान हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो बड़ी वाली बेटी रहती है तो वो थोड़ा कंप्यूटर वगैरह सीखी हुई है, तो उसको तो आता है। तो लेकिन अभी इस समय तो वो चली गई थी ट्यूशन, तो मैं अकेले ही देख रही थी। मुझे थोड़ा टाइम मिला था, नहीं तो उसके बाद फिर खाना पीना शुरू हो जाता है। तो हम औरतों को वैसे भी दिन भर काम में फुर्सत ही नहीं मिलती, टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना तो हस्बैंड से रात को बोलना ही पड़ेगा। और डुग्गू बोल रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बेल बज चुकी थी, तो मैंने सोचा पानी वाले आए होंगे, पर पानी वाले नहीं आए थे, मेरी नेबर आई हुई थी। और मेरी नेबर के जो मामा हैं उन्होंने गाड़ी लिया था, तो वो लड्डू लेके आई थी प्रसाद देने के लिए। तो वो मंदिर गए हुए थे, तो हम लोग वही प्रसाद लेके बैठे हुए थे। तो बोल रही थी आंटी आप एडिटिंग कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा, उन्हें भी पता चल गया है। तो फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।